हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू खत्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं खत्री टेक्निकल क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों सभी को पता है, मैं आईटीआई की जो सीबीटी एग्ज़ाम है उसके लिए क्लासें लेके आ रहा हूं। तो ये इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वालों की क्लास है। तो इसमें बिना टाइम वेस्ट करे अपन फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट में दर्शाए गए कन्वर्टर का नाम क्या है? कि इस सर्किट में जो कन्वर्टर है वो कौन सा कन्वर्टर है? तो जो इस सर्किट में कन्वर्टर है वो है मर्करी आर्क दिष्टकारी कन्वर्टर है। तो इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, अल्टरनेटर में कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो इसमें है फील्ड वाइंडिंग और फेज क्रम के बीच इंसुलेशन परीक्षण। इसमें देखो फील्ड वाइंडिंग और फ्रेम के बीच इंसुलेशन परीक्षण, इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणाली में परिचालन का कौन सा उपकरण नियंत्रण करता है? तो देखो इस तरीके से मैंने जब ऑफलाइन क्लास में बताया था तो टाइमर भी बताया होगा। तो इसमें एक टाइमर लगा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, यानी कि टाइमर। आगे डीसी जनित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? तो डीसी जनित्र में जो ये है, इस तरीके से आपको डायग्राम मिलेगा, ये होता है राइजर का। तो देखो आर्मेचर हो ही नहीं सकता, ब्रश हो ही नहीं सकता, कम्यूटेटर राइजर तो यही होएगा। भाई कम्यूटेटर के ऊपर जो उभरे हुए भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? पर राइजर बोलते हैं। तो इसका सी इज द राइट आंसर। आगे देखो 5 नंबर क्वेश्चन, चित्र में दिखाए अनुसार नियम का नाम बताओ। अब बताओ कौन सा नियम है? तो ये है दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। कौन सा? देखो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। इस क्वेश्चन में अधिकतर स्टूडेंट है कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बाएं की जगह दाएं कर देते हैं और दाएं की जगह बाएं कर देते हैं। अपना हाथ है उसको रख के देख लें जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे देखो डीसी जनित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है इस भाग का? इसका भाग का नाम है पोल शू। तो सी इज द राइट आंसर। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चित्र में दिखाए गए प्रतीक का क्या नाम है? अब देखो मोटर तो सभी में दिख रही है, समझ रहे हो, मोटर तो सभी में दिख रही है। एम का मतलब आप मोटर समझ रहे हो, तो ऑप्शन में देखो सभी में मोटर है, तो ये हो जाएगा दोस्तों इंडक्शन मोटर 3 फेज स्टार कनेक्टेड, यानी कि इंडक्शन मोटर है और 3 फेज स्टार में कनेक्टेड है। तो डी इज द राइट आंसर। आगे चलो, नियंत्रण कक्ष में जी चैनलों का उपयोग क्या है? देखो इंग्लिश में पढ़ लो क्वेश्चन को। व्हाट इज द यूज ऑफ जी चैनल इन कंट्रोल पैनल, यानी कि कंट्रोल पैनल में जी चैनल का उपयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरे संयोजन को ठीक करने के लिए, यानी कि फॉर फिक्सिंग टर्मिनल कॉन्टेक्टर्स। तो इसका डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ACSR का अर्थ क्या है? यानी कि इस क्वेश्चन में आपको ACSR की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो देखो एल्यूमिनियम कवर्ड होता है, नहीं है, कंडक्टर होएगा, बिल्कुल गलत है। ठीक है, आल आल आ ही नहीं सकता, ये भी गलत है। एल्यूमिनियम कोर आ ही नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील। ये डी इज द राइट आंसर। आगे चलो, इस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रेखीकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता होती है। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये जो प्रॉपर्टी होती है वो किस में होती है? एफईटी में होती है, यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मैंने इसका डायग्राम भी लगाने की कोशिश की है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में इस तरीके से 3 टर्मिनल होते हैं, एक गेट होता है, एक ड्रेन होता है, एक सोर्स होता है। आई बात समझ में? क्योंकि इस तरीके से जो डायग्राम है आपको आपकी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। आगे गति नियंत्रण की कौन सी विधि डीसी श्रृंखला मोटर को रेटेड गति से कम गति प्रदान करती है? भाई ऐसी कौन सी
मोटर को कंट्रोल करने की का मेथड है जो रेटेड गति से कम गति प्रदान करता है, तो वो है आर्मेचर डाइवर्टर विधि। ए इज द राइट आंसर। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीएफ ड्राइव में आईजीबीटी क्या है? तो देख लो आईजीबीटी का ये जो डायग्राम है इस तरीके से होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको, एग्जाम में आपको नहीं मिलेंगे ऐसे डायग्राम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस। आईजीटीबी क्या होती है? इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस होती है। ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चित्र में अल्टरनेटर के समांतर संचालन के लिए कौन सी विधि दिखाई गई है? जो ये डायग्राम है वो अल्टरनेटर के समांतर संचालन की कौन सी विधि दिखाई गई है? तो 18 नंबर में हो जाएगा सी, यानी कि अंधेरा और उजियाला दीपक विधि, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आगे चलो, कुंडलन और ओवर हैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेशन सामग्री का चयन किया जाता है? तो ये होता है टेरेलिन धागा। इस तरीके से होता है दोस्तों टेरेलिन धागा, जिस तरीके से जो पतंग उड़ाते हैं उसकी रील होती है ना, उस तरीके से। आई बात समझ में? आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे देखो, कंपाउंड जनरेटर का क्या नाम है? यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हो, यदि शंट फील्ड आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है तो उस कंपाउंड जनित्र का क्या नाम है? तो उस कंपाउंड जनित्र का नाम हो जाएगा शॉर्ट कंपाउंड जनित्र। सी इज द राइट आंसर। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या होता है यदि डीसी कंपाउंड मोटर के चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर का प्राथमिक प्रतिरोध खुल जाता है? अगर 4 पॉइंट स्टार्टर है और उसका स्टार्टिंग प्रतिरोध खुल जाता है तो मोटर बंद हो जाएगी। ए इज द राइट आंसर। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चित्र में दिखाए गए एसी सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है? तो ये है दोस्तों, यह है आपकी शेडेड पोल मोटर। इसका दूसरा नाम एक छायांकित पोल मोटर भी होता है। आगे चलो, संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म यूपीएस? यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? यूपीएस की फुल फॉर्म के पहले गोली मारो। सबसे पहले यूपीएस को देख लो, इस तरीके से होता है। ये यूपीएससी नहीं है, बहुत से आईटीआई के स्टूडेंट यूपीएससी समझते हैं, ये यूपीएस होता है, कंप्यूटर वगैरह में लगा होता है। आई बात समझ में? तो देखो, यूनिवर्सल पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है। तो देखो, यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता, ए तो गलत है, बी नहीं हो सकता, डी इज द राइट आंसर, यूनिवर्सल पावर सप्लाई। आगे चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है? तो एसी ड्राइव होता है जो एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी आंसर, यानी कि रखरखाव, मुक्ति, लंबा जीवन। डी इज द सी इज द राइट आंसर। आगे चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में है? भारत में देखो दोस्तों सबसे ज़्यादा मात्रा में कोयला मौजूद है। आई बात समझ में? तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए कि डीसी जनरेटर का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कम्यूटेटर खंड। आगे चलो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, फील्ड के अनुसार डीसी जनरेटर का क्या नाम है? तो इसका हो जाएगा बी, विभेदक यौगिक जनरेटर, यानी कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। बी इज द राइट आंसर। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है? कि जो ये स्टार्टर है कौन सा स्टार्टर है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। बी इज द राइट आंसर। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एसी मोटर में मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है? देखो, वाइंडिंग से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाइंडिंग देखिए अच्छे से रट लेना। 29 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। अरे टोकरी की तरह तो दिख रही है और सिंगल लेयर है इसलिए। आगे चलो, एसी कोयल वाइंडिंग का क्या नाम है? जो ये वाइंडिंग है इसका क्या नाम है? तो इसका हो जाएगा पूरे
कुंडलन वाइंडिंग, बी इज द राइट आंसर। आगे चलो, रेड, ब्लू और ब्लैक पर कंडक्टर के लिए कंडक्टर किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति इंगित करती है? तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कुंडली वायरिंग का नाम क्या है? जो ये वायरिंग है कौन सी है? तो ये हो जाएगी दोस्तों आपकी डायमंड प्रकार की, हीरे के जैसा आकार है ना, तो डी इज द राइट आंसर। आगे देखो, चित्र में दिखाई अनुसार किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग को दर्शाया गया है? ये कौन सी वायरिंग है आर्मेचर की? तो दोस्तों ये है आपकी डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, तो बी इज द राइट आंसर। आगे चलो, 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक परिभाषा क्या होती है? कार्यात्मक सर्किट क्या है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट, बी इज द राइट आंसर। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डीसी मशीन में ये कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? तो ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में जो मापा जाता है वो होता है, ए इज द राइट आंसर। किस प्रकार के लोड जिस श्रेणी एमसीबी द्वारा संरक्षित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एयर कंडीशनर। आगे हैं, ये फुल फॉर्म देख लेना दोस्तों, यूपीएस की, एसीआर की, इसमें से एक फुल फॉर्म 100% आएगी आईटीआई एग्जाम में, बोल के जा रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से दोस्तों यहाँ से जो क्लास स्टार्ट है सभी छात्र देख सकते हैं, ब्रह्मांड की कोई सी भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हो, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, डब्ल्यूसीएस में पढ़ाता नहीं हूँ, सॉरी डब्ल्यूसीएस नहीं, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होती है ना, वो मैं पढ़ाता नहीं हूँ। तो आगे चलो, चित्र में दिखाए गए स्विच को पहचाने, कौन सा स्विच है? तो ये स्विच है दोस्तों टम्बलर स्विच। आगे चलो, टम्बलर स्विच कौन सा होता है? पहले गाड़ियों में होता था ना, जो चारों तरफ घूमता था, वो होता है पुराने जमाने की गाड़ियों में। लाइन इंसुलेटर सामग्री का क्या नाम है? पोर्सलिन रिल कले, सी इज द राइट आंसर। आगे है, बैटरी का प्रतीक, बैटरी ये होती है। 3 पिन सॉकेट कौन सा है? बी इज द राइट आंसर। पृथ्वी के प्रतीक का यानी अर्थिंग का कौन सा है? डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ तक की क्लास थी, मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए अच्छे से क्वेश्चन को करवाने की कोशिश की है, मैं आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। तो मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा दोस्तों, लाइक वाइक तो करे या मत करो, आपकी मर्जी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करो, बट अगर आपको लगता है कि इस क्लास के माध्यम से हमारा फ़ायदा हो रहा है, किसी मेरे भाई दोस्त का फ़ायदा हो सकता है, तो उस भाई तक मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। इसी तरीके से अगर आपका प्यार एंड सपोर्ट बना रहा तो पूरे पेपर करवाऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, और अच्छा लगता है तो लाइक करें, और ऐसे ही क्लास के साथ जुड़ते रहें। मैं रिकॉर्डेड करके क्लास डालूंगा, तो क्लास को देखते रहें। 100% आपको आईटीआई एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगा। इसी तरीके से मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों की क्लासें डालूंगा, ठीक है। और भी कोई आपको चीज़ चाहिए, सेकेंड ईयर एग्ज़ाम, फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम, आईटीआई से रिलेटेड मटेरियल चाहिए, कुछ किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो मेरे से संपर्क कर सकते हो। हर प्रकार के डाउट का आपको डाउट क्लियर किया जाएगा, आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज करते हैं यहीं तक, आगे करते हैं आपसे मुलाकात। लव यू ऑल, टेक केयर। आज की सेवा को यहीं करते हैं समाप्त।